हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजीकेम ट्यूटर। आज मैं जो टॉपिक सिलेक्ट किया है तो वो है केमो सिलेक्टिव रिएक्शन। केमो सिलेक्टिव रिएक्शन के ऊपर आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। पहले मालूम करते हैं व्हाट इज केमो सिलेक्टिव रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा जाता है आपको, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप देख पा रहे हो रिएक्शन है और रिएक्शन में Ac2O है लिखा है। Ac2O मतलब एसिटिक अनाइड्रेट। तो ये हमारा हो गया एसिटिक अनाइड्रेट। एसिटिक अनाइड्रेट में जो आप देख पा रहे हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए इसके ऊपर डेल माइनस होगा, कार्बन को बनाएगा डेल प्लस। तो ये हो गया कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कार्बन के ऊपर डेल प्लस है, इसीलिए इसके तरफ माइनस वाला आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। अभी देखते हैं जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज दिया हुआ है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, एन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो दोनों ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं। OH भी न्यूक्लियोफाइल हो पाएगा, NH2 भी न्यूक्लियोफाइल हो पाएगा। अभी हमारा मुद्दा ये है दोनों ग्रुप में से कौन सा वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल है। आप जानते हैं पीरियड टेबल लेफ्ट टू राइट जाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब ये है NH2 इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH। क्या है? NH2 बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH। मेरे को कैसे पता चला NH2 इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH? मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि आप देख पा ये तो आप जानते हो ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोन पेयर, खुद का लोन पेयर को जोर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो किसी को नहीं देगा इतना आसानी से। बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन के हिसाब से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये यहां पे इसको दे देगा। तो इसीलिए मैंने बोला NH2 इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो NH2 न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड को ऊपर उठा देगा। ठीक है, तो उठने के बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा नेगेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव अंदर घुसेगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो मतलब जो जाने वाला है क्या है, CH3COO-, ये वाला इधर से लॉस होगा। फिर से बता देता हूं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल NH2 अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। अटैक होने के बाद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, फिर नेगेटिव चार्ज अंदर घुसेगा, ये वाला ग्रुप को बाहर कर देगा। तो मतलब यहाँ पे जो लॉस होगा कौन सा वाला, CH3COO-, ये वाला लॉस होगा। मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया। ठीक है। तो अभी जो ये अटैक होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है, देखो यहाँ पे OH है, अभी NH2 था, अभी ये अटैच हो गया किसके साथ, COCH3 के साथ। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। अभी ये था OH, ये NH2 COCH3, अभी N के ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, अभी N के जो प्लस चार्ज है, इधर से एक H प्लस चला जाएगा, माइनस H प्लस, नाइट्रोजन से H प्लस लॉस होगा, वो H प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा ना, यहाँ पे जो CH3CO- लॉस हुआ था, ये H प्लस को खा जाएगा, तो CH3CO- H प्लस मिलके क्या बनाएंगे, CH3COH एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड एब्सॉर्ब बाय pyridine। यहाँ पे जो pyridine दिया था, ये pyridine बेस का काम यहाँ पे करेगा, तो ये बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा। अभी इधर से H प्लस जाने के बाद पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया। OH, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे था, मिथाइल ग्रुप, NH अभी है COCH3, यही ना। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में है, देखो कौन सा ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में।
सबका क्लियर हो गया? बट एक चीज मार्क करो, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप था, OS भी था, NH2 भी था, बट दोनों फंक्शनल ग्रुप में से एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में एंगेज हुआ, रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ। इसलिए केमोसिलेक्टिव का मतलब क्या है? अगर एक कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, इनमें से कोई एक अगर रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमोसिलेक्टिव। तो ये रिएक्शन था बेस्ड ऑन एसाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन एसाइलेशन। OS का एसाइलेशन हुआ या NH2 का एसाइलेशन हुआ? एसाइलेशन मतलब क्या है? यहां पे देखो फाइनल प्रोडक्ट में देखो NH2 से एक हाइड्रोजन लॉस हुआ, इसके प्लेस में COCH3 आगे इंसर्ट हो गया। हाइड्रोजन लॉस CH3CO को हम क्या बोलते हैं? एसाइल इंसर्ट हुआ, ठीक है ना? तो इसलिए रिएक्शन क्या है? एसाइलेशन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं। सेम सिचुएशन इधर भी है, एसिटिक अनहाइड्रेट दिया हुआ है, ये वाला मेरा एसिटिक अनहाइड्रेट, ठीक है ना? अभी इसके ऊपर तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस है, कार्बन के ऊपर डेल प्लस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, एन के ऊपर भी लोन पेयर है। अभी अभी आपको पता चला ऑक्सीजन मतलब OH ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल हो पाएगा, NH2 ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल हो पाएगा, बट दोनों में से बेटो न्यूक्लियोफाइल कौन है ना? NH2 इज ए बेटो न्यूक्लियोफाइल देन OH, इसीलिए यहाँ पे NH2 अटैक करेगा। तो मतलब एसाइलेशन NH2 में होगा। और एसाइलेशन का शॉर्टकट ट्रिक क्या मैंने बोला? एसाइलेशन का शॉर्टकट ट्रिक क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन हटाओ, CH3CO ग्रुप लेके आओ, हाइड्रोजन हटाओ, CH3CO ग्रुप लेके आओ। ये एसाइलेशन का नारा है। तो इधर से एक H हटा दो, COCH3 ग्रुप को इंसर्ट करो, तो प्रोडक्ट ये बनने वाला है। OH में हम एसाइलेशन नहीं करने वाले क्योंकि OH से NH2 वेक्टर न्यूक्लियोफाइल है, NHCOCH ये बन गया। इसका तो नाम है पैरासीटामोल, ये तो पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल क्या है ना? पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक है, हाँ करेक्ट। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक सॉरी। और एनाल्जेसिक एक क्या है? न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है, तो मतलब ऑल ऑफ दिस होगा। तो ये वाला पार्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, एनाल्जेसिक न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियो है, आप सब तो देख लेना ये वीडियो। उम्मीद करता हूं 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया है। पहला क्वेश्चन के मैंने मैकेनिज्म लिख दिया और क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने शॉर्टकट में सॉल्व किया। शॉर्टकट मतलब यहाँ पे OH NH2 था, एसिटिक अनहाइड्रेट था, मतलब एसिटिक अनहाइड्रेट आपको दिख रहा है, कार्बन के ऊपर डेल प्लस, O के ऊपर डेल माइनस, तो मतलब कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो OH NH2 में से बेटो न्यूक्लियोफाइल कौन है ना? NH2 है, तो वही NH2 अटैक करेगा। अटैक आने के बाद ये कार्बन में अटैच हुआ, फिर O के ऊपर बॉन्ड आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो इधर माइनस होगा, फिर माइनस अंदर घुसेगा, CH3CO को बाहर कर देगा। तो मतलब नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कौन है? COCH3 वाला हिस्सा, ये देखो CH3CO। ये पहला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एसाइल बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं ना। तो उसके बाद इधर से एक H+ लॉस होगा, तो NH हो जाएगा COCH3। तो मतलब ये पूरा हो गया एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन रिएक्शन का नारा क्या है? हाइड्रोजन हटाओ, COCH3 ग्रुप लेके आओ, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट NH2 था, इधर NH है, COCH3, H चला गया, COCH3 आ गया, ठीक। इसी का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर दिया शॉर्टकट में। मैंने देख लिया एसिटिक अनहाइड्रेट दिया हुआ है, OH NH2 है, बेटो न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2 है, तो NH2 अटैक करेगा, तो मतलब NH2 में एसाइलेशन होगा। हाइड्रोजन हटाओ, COCH3 ग्रुप लेके आओ, हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, NHCOCH3 जो बन गया उसका नाम है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल क्या है? एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, और एनाल्जेसिक एक न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग होता है, तो इसलिए ऑप्शन 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक रिएक्शन आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 में। रिएक्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आप सिलेक्ट करना है।
पहले इसको मैकेनिज्म देख लेते हैं, एक्चुअली क्या किसके ऊपर बेस्ड है ना। मैंने यहाँ पे देखा एन है, मतलब एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि इसके बाद भी आप देख पा रहे हो PHCOCl में, PHCOCl में ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस, कार्बन के ऊपर डेल प्लस, तो मतलब इधर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, कार्बन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अभी देखते हैं, अभी 1 और 2 क्वेश्चन में आपको पता चल चुका है ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से बेटर न्यूक्लियोफाइल तो नाइट्रोजन वाला है ना, OH NH2 था 2 एग्जांपल में, क्वेश्चन नंबर 1 2 में OH NH2 में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, NH2 है। बट अभी 2 डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे एसिड मीडियम दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिक मीडियम दिया हुआ है। तो अभी मुद्दा ये है, एसिड मीडियम में नाइट्रोजन O में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, एंड बेसिक मीडियम में O नाइट्रोजन में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो पहले अगर मीडियम एसिडिक है, ऑक्सीजन लोन पेयर H+ को ज्यादा देगा या नाइट्रोजन ज्यादा देगा, मतलब प्रोटोनेशन किसके ऊपर ज्यादा, प्रोटोनेशन किसके ऊपर बेटर होगा, नाइट्रोजन के ऊपर या ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसका ये क्या पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा, मतलब अट्रैक्शन पसंद करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देता है, तो मतलब ऑक्सीजन H+ को इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जितने आसानी से नाइट्रोजन दे पाएगा। तो हमको ये पता चला नाइट्रोजन इज मोर बेसिक, तो नाइट्रोजन में पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन में पहले प्रोटोनेशन हो गया। तो प्रोटोनेशन होने के बाद प्रोटोनेशन में कर देता, प्रोटोनेशन होने के बाद अभी नाइट्रोजन के ऊपर और लोन पेयर नहीं है, NH2 क्लोज हो गया। अभी प्रोटोनेशन के बाद N के ऊपर और लोन पेयर नहीं है, तो मतलब इसके बाद N वाला और न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, तो ओनली पॉसिबिलिटी कौन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये ऑक्सीजन इधर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर उठ जाएगा, फिर नेगेटिव अंदर आएगा, Cl को बाहर करेगा, हाँ कि नहीं। तो मतलब समझ में आया कि नहीं, लोन पेयर इधर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर उठ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो माइनस होगा, फिर माइनस अंदर आएगा, क्लोरीन बाहर। तो मतलब ये ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन चला जाएगा, इसके प्लेस में कौन आएगा, COPH। तो मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, आई थिंक आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है, तो इधर से H+ लॉस हो जाएगा, COPH। यहाँ पे जो NH2 क्लोज होगा, इधर से H+ लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो Cl- आएगा H+ ले जाएगा, तो ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। और ये देख पा रहे हो क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, ईस्टर है, और ये वाला क्या है, अमाइन है। तो मतलब ये अमीनो ईस्टर, A वाला क्या है, अमीनो ईस्टर, ये हमारा A बन गया, A हो गया अमीनो ईस्टर। पूरा क्लियर। फिर एक बार बता देता हूं, मीडियम था एसिडिक में आप देख पा रहे हो, O के ऊपर लोन पेयर है, N के ऊपर लोन पेयर है, किसके ऊपर प्रोटोनेशन होगा ना, देखते हैं कौन ज्यादा लुईस बेस है, N ज्यादा लुईस बेसिक है या ऑक्सीजन ज्यादा लुईस बेसिक है। आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए इतने आसानी से किसी को H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो बेटर लुईस बेस कौन है, नाइट्रोजन, तो मतलब नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटोनेशन होगा। मैंने प्रोटोनेशन कर दिया, प्रोटोनेशन के बाद और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, तो मतलब प्रोटोनेशन के बाद नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही बचता है कौन, OH, तो OH न्यूक्लियोफाइल होगा। तो OH न्यूक्लियोफाइल मतलब ऑक्सीजन की लोन पेयर अटैक करेगा C के ऊपर, बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, फिर अंदर घुसेगा, Cl को बाहर करेगा, तो मतलब इधर से H लॉस होगा, COPH आ जाएगा, H लॉस हुआ, COPH आ गया, और इधर से भी एक H+ लॉस है कि न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे जो A बन गया, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर है, अमाइन है,
तो अमीनो एस्टर, तो ए वाला अमीनो एस्टर कौन सा ऑप्शन में ए अमीनो एस्टर है, 2 ऑप्शन में। तो मतलब आपको पता चल चुका है 2 ही होगा आंसर। तो इसको पता कर लेते हैं बी वाला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बेसिक मीडियम। ये एक बेस है, अगर ये एक बेस है, पहले H+ ढूंढेगा तो कौन ज्यादा H+ दे पाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे OH बॉन्ड है, यहाँ पे NH बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन भी OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो मतलब इधर से H+ जाना आसान है। तो मतलब ये बेस क्या करेगा, इधर से H+ लॉस कर देगा, लॉस करने के बाद O के ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब बेसिक मीडियम में जो स्पीसीज है, बेसिक मीडियम जो स्पीसीज है, बेस प्रेजेंस में O के ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे NH होगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी N के ऊपर भी लोन पेयर है, O के ऊपर भी लोन पेयर है। अभी पता करते हैं कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, बताओ। O के ऊपर लोन पेयर है, N के ऊपर लोन पेयर, N O में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, N ना। तो ये अटैक करेगा, इधर जाएगा, नेगेटिव होगा, फिर अंदर घुसेगा, क्लोरीन को बाहर करेगा। तो मतलब बेसिक मीडियम में एसाइलेशन किसके किसके साथ होगा, नाइट्रोजन के साथ। एसिड मीडियम में एसाइलेशन, सॉरी ये तो एसाइलेशन नहीं है, ये एसाइलेशन नहीं है, बेंजोइलेशन है, सॉरी ये बेंजोइलेशन है, ये बेंजोइलेशन है, एसाइलेशन नहीं है। तो बेंजोइलेशन एसिडिक मीडियम में हुआ किसके साथ, O के साथ, बट बेसिक मीडियम में किसके साथ हुआ, नाइट्रोजन के साथ। तो मतलब इधर से एक H लॉस होगा, इधर से एक H लॉस होगा, और N के साथ कौन आ जाएगा, COPH। N के साथ कौन आ जाएगा, COPH। तो मतलब ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो, CONH मतलब अमाइड, और ये वाला क्या है, अल्कोहल। तो मतलब हाइड्रोक्सी अमाइड, ये वाला क्या है, OH क्या है, हाइड्रोक्सी, ये वाला क्या है, अमाइड। तो हाइड्रोक्सी अमाइड। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ चुका है। बस ये मैकेनिज्म बेंजाइलेशन के ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए यह क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर कौन होगा, 2 होगा। देखो मुद्दा क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा कोई भी कंफ्यूजन है, पहले ये सोचो जो कंपाउंड दिया था, N के ऊपर लोन पेयर था, O के ऊपर भी लोन पेयर था। अभी PHCOCl दिया था, ये देख के आपको पता चल चुका है O के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस। तो मतलब कार्बन में जो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये सीखने को जरूर मिला होगा, NO में N ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। अगर तुम ये सोच रहे हो, बट एक चीज मार्क करो, यहाँ पे मीडियम भी दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हम क्या सोचेंगे ना, N में प्रोटोनेशन होगा या O में प्रोटोनेशन होगा, नहीं N में प्रोटोनेशन होगा, O में नहीं होगा, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। N में प्रोटोनेशन होने के बाद अभी N के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो मतलब उसके बाद जो बेंजाइलेशन होगा तो O में होगा। तो यहाँ पे H हटा दो, COPH ग्रुप इंसर्ट कर दो, तो जो मिलेगा वहां पे क्या होगा, अमाइन है, ईस्टर है, तो अमीनो ईस्टर। तो यहाँ पे लिखा है अमीनो ईस्टर, A इज अमीनो ईस्टर। तो उसके बाद B देखते हैं, यहाँ पे बेसिक मीडियम है, बेस है, तो बेस क्या करेगा, H+ ढूंढेगा। O में H+ है, N में भी H+ है, इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O है। तो मतलब इधर से एक H+ आसानी से लॉस होगा, H+ आसानी से लॉस होगा। और एक चीज आप ये भी जानते हो, लेफ्ट टू राइट जाने से एसिड नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर नाइट्रोजन में H जुड़ा हुआ है, O में H जुड़ा हुआ है, तो O वाला H मोर एसिडिक है। तो H+ आने के बाद यहाँ पे माइनस है, N में तो H+ नहीं जाएगा, NH है, तो N के ऊपर लोन पेयर है, O के ऊपर लोन पेयर है, तो मोर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, NO या O ना, N होगा। तो यहाँ पे N में क्या होगा, बेंजोइलेशन होगा। तो N में एक H+ मैंने H हटा दिया, उसके प्लेस में COPH इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, OH हो गया। तो ये हाइड्रोक्सी, ये अमाइड, तो B एक हाइड्रोक्सी अमाइड है, हाइड्रोक्सी मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में जो सब्सट्रेट आपके सामने है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, OH है, मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल। तो पहले बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल के लिखता हूं, यहाँ पे देख पा रहे हो C है, ट्रिपल बॉन्ड C, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, देन यहाँ पे CH2 है और देन OH, ठीक है। और यहाँ पे एक H है, इसके साथ बेस का रिएक्शन हो रहा है, कोई एक बेस है। तो बेस का पहला काम क्या होता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो मतलब एसिडिक हाइड्रोजन वो ढूंढेगा, कहां कहां पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है ना, 1 अल्काइल, अगर C ट्रिपल बॉन्डेड C कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, OH वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक, क्योंकि आप जानते हो ना ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पे H+ जा पाएगा, ठीक है। तो कार्बन में भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन में भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस आएगा दोनों में H+ को ले जाएगा। तो मतलब ये C के ऊपर माइनस आ गया, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2O-, ठीक है। O में माइनस है, C में भी माइनस है, देन उसके साथ रिएक्ट करेगा इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड CH3 CH2I, इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SN2 का रिएक्शन होगा, SN2 का रिएक्शन होगा। अभी देखते हैं दोनों में बेटो न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्योंकि हम यहाँ पे केमो सिलेक्टिव रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अगर एक कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, वही होता है हमारा केमो सिलेक्टिविटी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कार्बन के ऊपर भी माइनस है, O के ऊपर भी माइनस है, तो यहाँ पे जो अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, O- या C-। इससे जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा दोनों में बेटो न्यूक्लियोफाइल कौन है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, कम होता है। तो मतलब C- इज ए बेटो न्यूक्लियोफाइल, इट इज बेटो न्यूक्लियोफाइल। तो ये इधर अटैक करेगा, आयोडाइड को बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये इधर अटैक करेगा, तो मतलब CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH2 CH3, तो ये इधर अटैक किया, आयोडाइड को बाहर कर दिया, तो मतलब ये C में कौन अटैच हुआ, CH2 को CH3, ठीक है। ये अभी C में CH2 है, O- है, फिर यहाँ पे दिया है प्रोटोनेशन H+, तो यहाँ पे OH हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, OH है। देन उसके बाद दिया है क्या, हाइड्रोजन लिंडलास कैटालिस्ट। यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे LC लिख देता हूं, लिंडलास कैटालिस्ट। लिंडलास कैटालिस्ट का खासियत क्या है ना, लिंडलास कैटालिस्ट ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए, लिंडलास कैटालिस्ट हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए, और अल्काइल को, इंटरनल अल्काइल को सीस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। देखो एक जो कंपाउंड है, यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल भी है, क्या लिंडलास कैटालिस्ट कोई एक के साथ रिएक्ट करेगा, अगर कोई एक के साथ रिएक्ट करता है तो वो हो जाएगा केमो सिलेक्टिव रिएक्शन। अगर ये हाइड्रोजन लिंडलास कैटालिस्ट अल्कोहल अल्काइल के साथ रिएक्ट, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो ये केमो सिलेक्टिव रिएक्शन नहीं होगा। बट आपको याद होना चाहिए ये रिएजेंट का फंक्शन, कौन सा वाला रिएजेंट का फंक्शन क्या है, आपको याद होना चाहिए। इसीलिए तो हम क्वेश्चन में आप बताते हैं ना, आपको याद रखने के लिए। तो हाइड्रोजन लिंडलास कैटालिस्ट ये क्या करेगा, अल्काइल को सीस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो मतलब दिस ओनली रिएक्ट्स विद अल्काइल, OH में OH के साथ कोई भी रिएक्शन ये नहीं करेगा, तो इसलिए केमो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो इसको बनाएगा सीस अल्कीन, तो ये वाला C डबल बॉन्ड C H। अभी मान लो यहाँ पे इथाइल है, CH2 CH3, यहाँ पे CH2 है, OH, तो ये हमारा हो गया सीस, ये वाला सीस मतलब CPZ मतलब,
सिस अल्किन जेड अल्किन एक जैसा है, तो याद रखना है सर, ये हीरो होंडा में बाइक है सीबीजेड, सिस वाला जेड होता है, ठीक है, यही हो गया। उसके बाद दिया हुआ है MnO2, उसके बाद क्या दिया है MnO2 एसिडन सॉल्वेंट में। MnO2 का काम क्या है ना, वो क्या करेगा अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। MnO2 का फंक्शन क्या है ना, MnO2 ऑक्सीडाइज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। ये देखो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन अलाइलिक, अलाइलिक में OH है, तो दिस OH इज अलाइलिक अल्कोहल। C डबल बॉन्ड C का नेक्स्ट वाला कार्बन अलाइलिक, वही अलाइलिक कार्बन में OH है, तो इसलिए ये OH को हम क्या बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। MnO2 का फंक्शन क्या है ना, MnO2 ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक अल्कोहल, तो ये अलाइलिक अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ऑक्सीडाइज हुआ, ये हमारा CH2 CH3 आप देख पा रहे हो, इधर हाइड्रोजन और CH2OH, ये पूरा CH2OH ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा CH होगा। यहाँ पे CH3 CH2, ये C डबल बॉन्ड C CH हो। अभी ये हमारा फाइनल A है। अभी पूछा था A कौन सा वाला टेस्ट देगा, A में क्या है देखो अल्कीन है, अल्कीन मतलब अनसैचुरेशन का टेस्ट देगा। एल्डिहाइड है, ये वाला एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है मतलब कौन सा वाला टेस्ट देगा टॉलरेंस देगा, तो मतलब 4 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो समझ में आया। पहले मैंने यहाँ पे देखा बेस रिएक्शन है, बेस मतलब एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा, दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इधर से भी H+ ले जाएगा, इधर से भी H+ ले जाएगा, तो C-O-। फिर इसके साथ इथाइल हाइड्राइड का दिया था रिएक्शन, तो इथाइल हाइड्राइड में SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप दिख रहा है ना न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल है, प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड, तो SN2 रिएक्शन होगा। तो उसके बाद सोचना कौन सा वाला बेटा न्यूक्लियोफाइल है, C-, तो यही अटैक करेगा, ये अटैक कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्रोटोनेशन दिया था, यहाँ पे O- होगा, OH हो जाएगा। उसके बाद दिया था हाइड्रोजन लिंडलास कैटालिस। लिंडलास कैटालिस क्या करता है ना, अल्काइन को, इंटरनल अल्काइन को कन्वर्ट करता है सिस अल्कीन, मैंने कर दिया सिस अल्कीन हो गया, ठीक है। उसके बाद MnO2 दिया है, MnO2 का काम क्या है ना, वो अलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। चेक करते हैं ये अलाइलिक अल्कोहल है क्या, और डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन में OH है, तो ये अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये प्राइमरी अल्कोहल ना, ये अल्कोहल प्राइमरी, तो प्राइमरी अल्कोहल इसलिए एल्डिहाइड हुआ। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कीटोन होता। तो यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इनमें से कौन सा वाला होगा, इनमें से कौन सा वाला होगा टॉलेंस होगा, ठीक है। तो 4 का 1 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक इथोर वाला फंक्शनल ग्रुप है, 2 अल्कोहल है, एक अल्कीन है, किसके साथ दिया हुआ है सिल्वर कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको क्या पता होना चाहिए, सिल्वर कार्बोनेट का फंक्शन, सिल्वर कार्बोनेट रिएजेंट का काम क्या है आपको याद होना चाहिए, तो नोट करो, बोल देता हूं। सिल्वर कार्बोनेट ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। सिल्वर कार्बोनेट ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, अदर फंक्शनल ग्रुप्स रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, बट यहां पे देखो एक तो ये वाला है सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, तो मतलब ये इथोर को कुछ नहीं करेगा, अल्कीन को भी कुछ नहीं करेगा, तो मतलब 2 अल्कोहल है। अभी मुश्किल बात क्या है ना, 2 अल्कोहल में से कौन सा वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि आपको पता है सिल्वर कार्बोनेट क्या करेगा ना, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड को, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन। क्योंकि हम यहाँ पे केमो सिलेक्टिविटी पढ़ रहे हैं, केमो सिलेक्टिविटी मतलब एक कंपाउंड में बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। 2 अल्कोहल है, 2 सेकेंडरी अल्कोहल है, बट दोनों के दोनों रिएक्शन नहीं करेगा, एक ही रिएक्शन करेगा। अभी पता करते ये वाला जो पार्ट है ये क्या है ना, ये लैक्टोन, ये क्या है देखो, एक कार्बन में एक O है, R है, O के साथ R जुड़ा हुआ है,
एक OH जुड़ा हुआ है। याद करो अगर मैं ऐसे लिख देता ये वाला, ये एक हेमी एसिटल, एक कार्बन में OH, वही कार्बन को एक O मतलब एक इथर वाला पार्ट ना, एक इथर वाला पार्ट एक अल्कोहल वाला पार्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो ये वाला साइक्लिक हेमी एसिटल, ये कार्बन में OH और ये वाला पार्ट इथर, कार्बन में अल्कोहल ये वाला इथर, हेमी एसिटल, बट ये साइक्लिक हेमी एसिटल। साइक्लिक हेमी एसिटल आर नोन एज लैक्टोल। तो ये वाला जो पार्ट है ये लैक्टोल। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्वर कार्बोनेट ऑक्सीडाइजेस लैक्टोल टू लैक्टोल, लैक्टोल टू लैक्टोल। तो मतलब ये OH एज इट इज रहेगा, ये OH ऑक्सीडाइज होगा, ये OH सेकेंडरी, तो ये वाला पार्ट कीटोन होगा, तो ये कीटोन होगा, ये OH ऐसे कैसे रहेगा, डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, इथर भी ऐसे रहेगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। कौन सा ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है ना, समझ में आया। पहले क्या करना आपको, सिल्वर कार्बोनेट का फंक्शन याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन होता है। नेक्स्ट, अदर फंक्शनल ग्रुप रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो दो OH है, ये भी सेकेंडरी ये भी सेकेंडरी, क्या ये दोनों की दोनों OH ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये देखते हैं ये क्या है, एक कार्बन में एक इथर वाला पार्ट है, एक अल्कोहल वाला पार्ट है, तो मतलब ये तो हेमी एसिटल, बट एक चीज मार्क करे हुए साइक्लिक वाला पार्ट, तो ये साइक्लिक हेमी एसिटल, तो साइक्लिक हेमी एसिटल आर नोन एज लैक्टोल। तो सिल्वर कार्बोनेट ऑक्सीडाइजेस लैक्टोल टू लैक्टोल, ये अभी आपको याद होना चाहिए। तो मतलब ये OH ऑक्सीडाइज होगा, ये सेकेंडरी ऑफ अल्कोहल है, तो ये कीटोन होगा, तो ये कार्बन में कीटोन आ जाएगा। दिस कार्बन OH रिमेन्स एज अल्कोहल, तो ये अल्कोहल है, कीटोन है, अल्कीन ऐसे भी ऐसे है, तो ऑप्शन 1 है। नंबर 6, द रिएजेंट फॉर सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ गिवन रिएक्शन, आपके सामने रिएक्शन है, तो ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहाँ पे कौन सा वाला रिएजेंट डालना है आपको, ये चारों में से देखते हैं। जो स्टार्टिंग वाला था प्रोडक्ट में क्या अंतर है भाई, यहाँ पे इथर एज इट इज है, दो इथर वाला पार्ट एज इट इज है, दो अल्कोहल था, बट यहाँ पे ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है, तो मतलब ये वाला हमारा 1 डिग्री अल्कोहल और ये वाला हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है। एक चीज मार्क करो, ये फिनाइल रिंग का नेक्स्ट वाला कार्बन, तो मतलब ये बेंजाइलिक वाला, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, बेंजाइलिक 2 डिग्री अल्कोहल, ये बेंजाइल, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इन प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल देयर इज ए बेंजाइल 2 डिग्री अल्कोहल, तो दोनों के कंपेयर करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंपेयर करो, बेंजाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है और ये वाला OH ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, तो ऐसे कौन सा वाला रिएजेंट है जो बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो है मैंगानीज डाइऑक्साइड। नोट कर लेना मैंगानीज डाइऑक्साइड का काम क्या है ना, मैंगानीज डाइऑक्साइड इज सिलेक्टिव फॉर, मैंगानीज डाइऑक्साइड इज ए केमोसिलेक्टिव रिएजेंट। मैंगानीज डाइऑक्साइड सभी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यहाँ पे देखो एक ही कंपाउंड में दो टाइप का अल्कोहल था, इथर था, इथर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, दो अल्कोहल में एक अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ। हम केमोसिलेक्टिव का मतलब क्या है, अगर एक कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे इतने सारा फंक्शनल ग्रुप में ओनली ये बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, तो मतलब ये केमोसिलेक्टिव रिएक्शन है। और यहाँ पे केमोसिलेक्टिव रिएजेंट कौन है, मैंगानीज डाइऑक्साइड। मैंगानीज डाइऑक्साइड का फंक्शन नोट करो, इट ऑक्सीडाइजेस allylic and benzylic alcohol, MnO2 ऑक्सीडाइजेस allylic benzylic alcohol, हालांकि यहाँ पे बेंजाइल वाला था, तो बेंजाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, MnO2। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में आपके सामने एक रिएक्शन है। तो जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, रिएक्टिंग स्पीसीज में 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है, अल्कीन है, अल्काइन है।
पहला स्टेप में दिया हुआ है हाइड्रोजन लिंडलास कैटालिस्ट। तो हाइड्रोजन लिंडलास कैटालिस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है। लिंडलास कैटालिस्ट का यूज होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। और अगर यहाँ पे देख पा रहे हो अल्काइन अल्कीन कीटोन में से लिंडलास कैटालिस्ट रिएक्ट करेगा अल्काइन के साथ, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन कीटोन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, तो ये केमोसिलेक्टिव का रिएक्शन हो गया। और लिंडलास कैटालिस्ट लिंडलास कैटालिस्ट इंटरनल अल्काइन को क्या बनाता है, सीस अल्कीन बनाता है। तो ये अल्कीन ऑन इफेक्टर होएगा, कीटोन के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो अल्काइन है वो अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा सीस अल्कीन को। तो मतलब ये पहला स्टेप में जो प्रोडक्ट बनने वाला है, फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनने वाला है, तो कुछ ऐसे होगा। डबल बॉन्ड है ये वाला, ये एज इट इज है, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन क्या है, सीस अल्कीन, ये वाला सीस अल्कीन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा बस। फर्स्ट स्टेप के बाद ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है, सीस अल्कीन हो गया। अभी सेकेंड स्टेप में क्या दिया है, हाइड्रोजन के साथ ये वाला चीज क्या है, दिस इज विल्किंसन कैटालिस्ट। अभी विल्किंसन कैटालिस्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा। अभी यहां पे क्या है देखो, इसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रुथेरियम क्लोराइड, ठीक ना, ये वाला। दिस इज विल्किंसन कैटालिस्ट। ये विल्किंसन कैटालिस्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, दो डबल बॉन्ड है, दो सी डबल बॉन्ड, सी अल्कीन है, एक कीटोन है, ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। दो अल्कीन में से कौन सा वाला अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा ना, पहले देखते हैं ये वाला क्या है ना, दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ठीक ना। यहां पे दो सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि इधर एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, बट यहां पे तो हाइड्रोजन है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। बट ये वाला अल्कीन कौन सा वाला, 1 2 3 4 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। अभी यहां पे बात क्या है ना, विल्किंसन कैटालिस्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन occurs at less substituted C डबल बॉन्ड C। तो मतलब ये डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड होगा, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, तो जो चीज बनने वाला है वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ज्यादा एक हो गया, ठीक है। तो ये वाला अल्कीन था, इधर एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो मतलब ये वाला पूरा पार्ट हो गया अल्काइल चेन हो गया। तो ये हमारा फाइनल ये हमारा ए। अभी देखते हैं ए के बारे में क्या है। ए गिव्स पॉजिटिव लुकास टेस्ट, अल्कोहल नहीं है तो ये ऑप्शन गलत। ए गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, एल्डिहाइड नहीं है, ये भी गलत। ए इज एन अनसैचुरेटेड कीटोन, हाँ ये अनसैचुरेटेड कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड सी है, तो ये अनसैचुरेशन ये कीटोन, हाँ ये बात सही है। ए इज ए सैचुरेटेड कीटोन, नहीं सैचुरेटेड तो नहीं, ये अनसैचुरेटेड है, तो मतलब ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट। देखते हैं नंबर 8 में दो फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला पार्ट फिनोलिक पार्ट है। पहला स्टेप में क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो आपको पहले क्या सोचना है, अगर बेस दिया हुआ है तो बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। बेस रिएक्ट्स विद एसिड
तो यहाँ पे फिनोलिक वाला भी एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक भी एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड है, बट फिनोल भी एसिडिक है। तो पहले जो इसके साथ जो बेस रिएक्शन होगा, तो बेस दोनों में से ही H प्लस को ले जाएगा, तो ये होगा CO माइनस। इसको ऐसे लिख देता हूं, तो ये बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, C डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब ये बन गया, तो बेस दोनों की दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस आएगा H प्लस को ले जाएगा, H प्लस जाने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। अभी सेकेंड स्टेप में किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, नायक 2 डिग्री अल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, 2 डिग्री अल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, तो ये न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइट दिया हुआ है, तो आपको दिमाग में आ गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है आपको, मतलब नेगेटिव वाला तो न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये 2 डिग्री अल्काइल आयोडाइड, तो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फंडा लागू होगा। अभी बात क्या करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे ना, दोनों के दोनों ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव है, तो कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या दोनों न्यूक्लियोफाइल होगा या कोई एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसके लिए ये देखते हैं, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन डबल ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में, तो ये अंदर जाएगा, अभी इसके ऊपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, ये CO फंक्शनल ग्रुप विथड्रॉ कर लिया बाय रेजोनेंस, तो मतलब यहाँ पे -M इफेक्ट या -R इफेक्ट लागू हो रहा है। और CO एक पावरफुल विथड्रॉइंग ग्रुप, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो ये CO विथड्रॉ कर लेगा बाय रेजोनेंस। अभी ऑक्सीजन के ऊपर, दिस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन है, तो ये अंदर जाएगा, ये इसको मान लो इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है ना, ये O माइनस में जो O के ऊपर माइनस था, CO रेजोनेंस में विथड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे O के ऊपर जो माइनस था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C रेजोनेंस में विथड्रॉ कर रहा है। तो दोनों के दोनों केस में तो O माइनस से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है, बट ज्यादा विथड्रॉ इधर होगा, क्योंकि CO एक पावरफुल विथड्रॉइंग ग्रुप, तो मतलब अभी भी इसके पास इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, कि नहीं। मान लो यहाँ पे इतना सा है, यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा विथड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे कम विथड्रॉ हो रहा है, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल ये होगा, तो इधर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। समझ में आया, समझ में आया। तो ये होगा CO माइनस, यही O इस कार्बन में अटैच हुआ, तो बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये हो गया। फिर प्रोटोनेशन होगा, H प्लस, प्रोटोनेशन दिया हुआ है, तो इधर से H प्लस हो जाएगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के बाद ये COH O ये वाला हो गया। तो ये हमारा फाइनल A है, ठीक है। दोनों में ये एक बेटो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इधर अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर कर देगा, तो मतलब ये O ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। उसके बाद प्रोटोनेशन हो गया। अभी A पूछ रहा है कौन सा वाला टेस्ट देगा, तो A में क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एक इथर है, इथर का तो कोई टेस्ट यहाँ पे है ही नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा वाला टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। अगर एक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का टेस्ट देगा, तो 8 का सेकेंड हो गया। अभी 9 को आते हैं, व्हिच रिएक्शन इज करेक्ट, ठीक है। पहला रिएक्शन में क्या है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, रिएक्टिंग स्पीशीज में 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर है। अभी सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट का काम क्या है आपको याद रखना है। सिल्वर कार्बोनेट ऑक्सीडाइजेस,
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अदर फंक्शनल ग्रुप्स रिमेन अनअफेक्टेड। और प्राइमरी सेकेंडरी में एक और चीज नोट कर लेना, इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल और एक लैक्टोल टू लैक्टोन। लैक्टोल वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इतने सारा बात आपको सिल्वर कार्बोनेट के लिए याद रखना है। सिल्वर कार्बोनेट ऑक्सीडाइजेस लैक्टोल टू लैक्टोन, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, अदर फंक्शनल ग्रुप्स रिमेन अनअफेक्टेड and also it oxidizes allylic alcohol, benzylic alcohol, ठीक है। आप देख पा रहे हो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन, ये वाला पार्ट हमारा allylic, तो ये allylic अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करेगा, हाँ ऑक्सीडाइज हुआ है। ये 2 डिग्री अल्कोहल, allylic 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज है कीटोन, तो ये कीटोन है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड भी एज इट इज है, स्टर भी एज इट इज है, तो मतलब ये रिएक्शन करेक्ट है। अभी देखते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट में, ये सबस्ट्रेट में 2 अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल हमारा 2 डिग्री अल्कोहल और दिस इज ए 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक ना। और क्या दिया हुआ है, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट दिया हुआ है। सेरिक एमोनियम नाइट्रेट एक केमोसिलेक्टिव रिएक्शन, केमोसिलेक्टिव रिएजेंट है। सेरिक एमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजेस सिलेक्टिवली सेकेंडरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे एक ही सबस्ट्रेट में 2 डिग्री अल्कोहल भी है, 1 डिग्री अल्कोहल भी है। हमने डाला है सेरिक एमोनियम डाइनाइट्रेट। सेरिक एमोनियम नाइट्रेट क्या करता है, नाइट सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस 2 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल एज इट इज है, तो मतलब ये भी करेक्ट। तो दोनों रिएक्शन करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट एंड बी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। आप देख रहे हो ये सबस्ट्रेट में एक अल्काइल, ये वाला पार्ट अल्काइल आयोडाइड है और ये वाला पार्ट कीटोन है, ठीक है। अल्काइल आयोडाइड कीटोन है। अभी दिया है KCl मतलब K प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होगा और DMSO दिया हुआ है। DMSO एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन होगा। ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक नहीं करेगा। अगर Cl माइनस कीटोन में अटैक करता है ये कार्बन में, तो वो ADM रिएक्शन होता, क्योंकि यहाँ पे O के ऊपर डेल माइनस है, कार्बन के ऊपर डेल प्लस है। अगर न्यूक्लियोफाइल आता इधर अटैक करता, बट यहाँ पे Cl माइनस DMSO प्रेजेंस में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, इसलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। तो ये Cl माइनस आएगा, इधर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, C, यहाँ पे C, ये C में आयोडीन चला जाएगा, Cn आएगा। तो ये वाला A कहाँ पे है देखते हैं, आयोडीन जाएगा Cn आएगा, आयोडीन जाएगा Cn आएगा, CO एज इट इज रहेगा। कौन सा वाला यही देखो, ये हमारा A हो गया, ये होगा हमारा A, ठीक है। अभी देखते हैं हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग मतलब हाइड्रोजनेशन के लिए होगा। अभी देखते हैं यहाँ पे, अभी A में 2 फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्राइल वाला है एंड कीटोन वाला है। 2 फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल वाला पार्ट है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। अभी हाइड्रोजन पैलेडियम, हाइड्रोजन पैलेडियम कौन सा वाला, फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा ना। अगर दोनों है तो ये कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा, Cn को रिड्यूस करेगा। ये भी एक केमोसिलेक्टिव है, COCN, Cn को रिड्यूस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा। अगर कहां पे भी ये कीटोन अकेला होगा तभी वो कीटोन को रिड्यूस कर देगा,
क्योंकि यहाँ पे कीटोन के प्लेस में कीटोन के साथ साथ नाइट्राइल है, तो इसलिए वो कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा, नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा। तो कीटोन एज इट इज है और ये CN रिड्यूस होगा, CH2NH2 होगा। CN का रिडक्शन में होता है CH2NH2। पहले यहाँ पे कितने कार्बन था, 1 2 3, मतलब CN, C है, ये CN हो गया CH2NH2, तो मतलब ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी एक केमोसिलेक्टिव के रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो पहले CN माइनस कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं किया, अल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया जो कि SN2 रिएक्शन। फिर देख रिडक्शन, दो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है नाइट्राइल है, हाइड्रोजन पैलेडियम किसको रिड्यूस करेगा, नहीं कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा, नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा। तो यही तो केमोसिलेक्टिव रिएक्शन है ना। अगर एक कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में एंगेज होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये रिएक्शन को हम बोलते हैं केमोसिलेक्टिव रिएक्शन। तो हमने ये केमोसिलेक्टिव रिएक्शन टॉपिक में 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगा, क्या आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में केमोसिलेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट में और 10 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो ये केमोसिलेक्टिव का लगभग 7 पार्ट हम देखेंगे। तो मतलब सभी पार्ट में 10 क्वेश्चन होगा और सभी पार्ट में जबरदस्त क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे फंडा एक ही है, आपको रिएजेंट का फंक्शन याद होना चाहिए, कौन सा वाला रिएजेंट का काम क्या है, तो ये जरूर आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप केमोसिलेक्टिव रिएक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये उम्मीद के साथ देखते हैं केमोसिलेक्टिव का नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगा। तो जाते जाते फिर यही बात आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो अभी मेरे चैनल में अगर आप नया हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगा आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये जो केमोसिलेक्टिव का सीरीज चलेगा ये इंपॉर्टेंट है, 7 लेक्चर आएगा। अभी तो आज एक लेक्चर हो गया, अभी उसके बाद 6 लेक्चर और आएगा और सभी लेक्चर में 10 क्वेश्चन होगा और जबरदस्त क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।